क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। टू। कल हम लोग परचेज गुडविल के बारे में पढ़े थे। परचेज गुडविल याद आया? सेल्फ जनरेटेड। यस सर। तो लोग कल क्लास में नहीं थे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिए, देख लीजिएगा। परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आज हम लोगों को सेल्फ जनरेटेड गुडविल स्टार्ट करना है। सेल्फ जनरेटेड, चलिए क्या आप लोग करते हैं स्टार्ट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल नॉट परचेज। बुक में आप लोग देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल which is not purchased for a consideration, which is not purchased for a consideration। जैसा कि परचेज गुडविल में हम लोग क्या करते थे? परचेज कंसिडरेशन पे करते थे, परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे करते थे। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होता है which is not purchased by paying purchase consideration, which is not which is not purchased for a consideration, which is not purchased for a consideration। It is an internally generated goodwill। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है खुद का गुडविल होता है, जो बाय द टाइम जैसे जैसे हमारा बिजनेस ओल्ड होता जाता है वैसे वैसे सेल्फ जनरेटेड डेवलप होता है। माइक ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑन। किसी का माइक ऑफ कीजिए। माइक ऑफ करो ना। और इसका माइक ऑफ करवाइए। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग। तो इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इट इज एन इंटरनली यानी ये हमारे खुद के मेहनत और हमारे पास्ट परफॉर्मेंस से जो हमारा गुडविल जनरेट होता है उसे हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि लोकेशन, जैसे कि परचेज गुडविल में बताया था, लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी डिपेंड किस चीज पे करेगा? क्वालिटी ऑफ गुड, लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका क्वालिटी का प्रोडक्ट का क्वालिटी गुड है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी खराब होगा प्रोडक्ट का, आपका गुडविल खराब होगा। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट that a running business गुड बिहेवियर, to which is able to earn higher profit। और जैसा कि परचेज गुडविल में और या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये दोनों ही क्योंकि गुडविल है तो गुडविल टेक्स एन एंटरप्राइज into an advantageous position due to which enterprise earn higher profit without any extra effort, without giving any extra effort। These are all about self generated goodwill। Now methods of valuation of goodwill, methods of valuation of self generated goodwill हम लोगों को करना है। methods of valuation of self generated goodwill, method of valuation of self generated goodwill। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कितने मेथड्स से कर सकते हैं वो हम लोगों को अब देखना है। इसमें नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 इज सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बेसिकली 3 मेथड पढ़ना है और इस 3 मेथड में
एवरेज में प्रॉफिट मेथड जब पढ़ेंगे ना तो एवरेज हम लोग दो तरह से निकालना सीखेंगे, एक सिंपल एवरेज मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट में कोई अलग से मेथड नहीं है। फिर है नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में फिर दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, and the next is capitalization of super profit method। ये इतना मेथड सीखेंगे, ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग चैप्टर वाइज करते जाएंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिस्पेक्टिव चैप्टर में चैप्टर वाइज। जैसे इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें किस प्रकार से गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग उस चैप्टर में सीखेंगे। फिर एडमिशन में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा हम लोग उसमें सीखेंगे। तो रिस्पेक्टिव चैप्टर में रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग गुडविल का सीखेंगे और कंप्लीट करते हैं। चलो पहला मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट में पहले हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जब बता देंगे तब तुम लोग बताना फीडबैक टफ है या इजी है। हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं ना, किसी भी इंटरप्राइज का या किसी भी फर्म का 4-5 साल का आपको प्रॉफिट दिया रहा है, जैसे कि एग्जांपल ईयर 1, 2, 3, 4 ये ईयर है, ये प्रॉफिट है। 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर 1 में 10,000, ईयर 2 15,000, ईयर 3 फिर 15,000 और ईयर 4 फिर 25,000। तो सिंपल एवरेज मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है, गुडविल इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लो, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है ये हम समझाते हैं, पहले ये समझो सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कि ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका हमें सम निकालेंगे 25, 25, 50, 50 और 15 65,000। ये आया आपका सम ऑफ द प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, एवरेज निकालने का सम ऑफ द प्रॉफिट, सम ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज निकालना आप लोग 10th में भी सीखे हैं। सम ऑफ द प्रॉफिट दैट इज 65,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 16,500। आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 16,500 नहीं 1600 16,250, 16,250 ये आपका आया एवरेज प्रॉफिट। नाउ
गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या देगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो हम लोगों ने निकाला यहाँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट दैट इज 16,250। नाउ इन नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि हम लोग गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं, हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं, हम लोग पढ़े थे एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ एनी बिजनेस, या एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द पार्टनर, at the time of admitting of a new partner, या at the time of retiring of a partner, और at the time of death of any partner। तो तब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, मान लो कि हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस परचेज क्यों करते हैं, इस होप में कि जैसे मान लो कि पिछले 4 साल में अगर 10 साल 10,000 15,000 15,000 और 25,000 किसी ने अर्न किया है, तो हम यही ना होप करेंगे कि ये बिजनेस आने वाले अगले 4 साल में भी इसी एवरेज में प्रॉफिट अर्न करेगा, यानी लगभग इतना ही प्रॉफिट अर्न करेगा, यानी लगभग 16,250 अर्न करता रहेगा। ठीक है, यस सर। तो अगर हमें हमें क्वेश्चन में बोला कि आपको एवरेज लेना है फॉर द नंबर ऑफ इयर्स परचेज दैट इज 4 या 3 साल, या नंबर ऑफ इयर्स परचेज बोला कि 3 इयर्स ऑफ परचेज, तो दैट मीन्स हमको ये होप करना है कि जो एवरेज इसने 4 साल पिछले 4 साल में अर्न किया है, लगभग उतना ही प्रॉफिट ये आने वाले अगले 3 साल में अर्न करता रहेगा। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज का यहाँ पे मतलब बस इतना ही है। तो जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आया है, हमें ये होप करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंटरप्राइज अगले 3 साल में भी, यानी 3 इयर्स परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अगले 3 साल में भी ये बिजनेस लगभग इतना ही अर्न करेगा। तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो आपका आएगा 16,250 इंटू 3, दैट इज जो आपका आएगा 48,750, वो वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। 48,750 दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आप देखोगे अपने जब क्वेश्चन में जा करके तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कैलकुलेट द, हाँ बोलो, एज पर, तो फिर से एक बार समझा दीजिए ना, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज समझ नहीं आया। हाँ देखो क्वेश्चन में आपको ये पिछले 4 साल का क्वेश्चन दिया, प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000 15,000 15,000 25,000। तो हम किसी के बिजनेस को मान लो अगर परचेज करते हैं, तो क्या होप करते हैं कि आने वाले अगले 2 साल में या 3 साल में, जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, तो हम ये होप करते हैं कि आने वाले अगले 3 साल में भी ये इंटर इतना ही एवरेज प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, तो अगर हर साल इतना ही एवरेज प्रॉफिट अर्न करेगा 16,250, तो 3 साल में कितना अर्न करेगा, वो गुडविल का आपका वैल्यू हो जाएगा, आपके आपके फर्म के वैल्यू, गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। समझ में आया बात, अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बुक में क्वेश्चन है, देखो तो हम देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो एक क्वेश्चन है, हम शेयर कर रहे हैं अपना, 1 मिनट। क्वेश्चन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स ऑफ परचेज। सब लोग अपने बुक में देखो, या अगर तुम लोगों के पास न्यू एडिशन बुक है तो क्वेश्चन शेयर करने का कुछ जुगाड़ करना होगा। पीडीएफ टीएस ग्रेवाल का
कन्वर्ट करना। देखो क्वेश्चन पहले सुनो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, मतलब 3 साल परचेज के लिए हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दे दिया है 3 years ऑफ परचेज। पहले डेटा लिख लेते हैं 3 years ऑफ परचेज, ठीक है। नाउ प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years, और पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year इज गिवन 2014, 2014, 2015, 2016, 2017। आप लोगों के बुक में लेटेस्ट एडिशन में यहाँ पे 15, 16 या 16, 17, 18, 19 होगा, तो जो भी होगा ये प्रॉफिट ईयर दिया हुआ है यहाँ पे, और ये प्रॉफिट, ठीक। प्रॉफिट है 2014 में 12,000, 2015 में 18,000, 2016 में 16,000, 2017 में 14,000, ठीक। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखवाया अभी? गुडविल इज इक्वल टू simple average profit into number of years purchase. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा? Simple average profit निकालना पड़ेगा, sum of profit divided by total years. एवरेज निकालने के लिए हम आप लोग अपने कॉपी में सम कीजिए। हम यहाँ पे सम लिख देते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, सम ऑफ द प्रॉफिट नाउ इक्वल टू सम ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ इयर्स आ गया आपका 4, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 15,000। नाउ इसको फॉर्मूला में पुट करिए, इक्वल टू 15,000 इंटू क्या करेंगे? इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? ये वाला 3 years, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3। आपका गुडविल का वैल्यू आएगा 45,000। सबको समझ में आया? आप लोग कॉपी में बनाइएगा। हम एक्सेल सीट में बनाए हैं, बट आप लोग कॉपी में बना लीजिए। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। देखो तो तुम लोग न्यू एडिशन वाले बुक में सिंपल एवरेज मेथड पे कितने क्वेश्चंस हैं? तो पहले, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल एवरेज समझ गए ना। अब हम लोग वेटेड एवरेज एक बार सीखते हैं। व्हाट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? किसी को सिंपल एवरेज में कोई डाउट? नाउ वेटेड एवरेज हम लोग देखते हैं, वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट हो गया सिंपल एवरेज। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन एक साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और सभी मेथड्स का एक साथ करके खत्म कर देंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो वेटेड एवरेज का मतलब होता है, वेट का मतलब होता है भाव देना, यानी इंपॉर्टेंस देना। अब जैसे क्वेश्चन में आपको पिछले 4 साल का 1, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सोच कर बताओ कि ये है मान लो 2014, 2015, 2016, 2017। हम लोग जो सबसे लेटेस्ट ईयर है यानी 2017, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि जो सबसे पुराना है यानी 2014, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसे सोचो, न्यू ड्रेस खरीद कर अगर लाते हो, अभी ईद में लेटेस्ट वाले को देंगे सर। लेटेस्ट प्रॉफिट को, अभी ईद में सुरखाब न्यू ड्रेस खरीदी होगी, और रहमान अभी है, सैयद रहमान, माज नाम है। माज को कुछ लोग चिनते भी होंगे, अपने कोचिंग में पढ़ता भी था।
फिर बीच में कहीं छोड़ के चला गया था। तो मास जो है न्यू कपड़ा लेकर आया, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए अभी जो न्यू लेटेस्ट बाउट उसने जो किया है क्लोथिंग्स, उसको देगा या पुराने पुराने क्लोथिंग्स को, पुराने कपड़े को? बताइए। न्यू वाले को सर, न्यू वाले को। न्यू वाला। मान लो 2014 में ये 10,000 रुपया प्रॉफिट था, 2015 में ये 15,000 हो गया, 2016 में फिर 10,000, और हो भी सकता है ना लॉस भी, तो 15 से फिर घट के 10 हो गया, और 2017 में 20,000। नाउ वेट, जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट देने की बात आएगी ना, निकालने की, तो उसमें क्या करते हैं कि हम करेंट ईयर के प्रॉफिट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी अगर 1, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट है और चारों को हमें वेट देना है, कहीं नंबर देना है, तो सबसे ज्यादा नंबर हम इसे देंगे, यानी इंटू 4, 2017। कम इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1, इसको कहेंगे वेट। हमने वेट असाइन किया 1, 2, 3, 4, लेटेस्ट ईयर को मैक्सिमम वेट, और जो सबसे ओल्डेस्ट ईयर है उसको मिनिमम वेट, और फिर एंड सो ऑन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करेंगे? ये वाला कॉलम को और ये वाला कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ प्रोडक्ट कितना कितना आएगा यहाँ पे? 10,000, 30,000, 30,000, 30,000। ठीक। वेटेड एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं? सम ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तब सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट लेंगे, या कह लो सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट। इसको वेटेड प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, वेटेड प्रॉफिट। सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? सम ऑफ द वेट। ये रहा सम ऑफ द वेट, ये सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लें, और यहाँ पे सम ऑफ द वेट। तो 1 + 2, 1 + 2 + 3, दैट इज 6 + 4, 10। सम ऑफ द वेट कितना आ गया? 10। और सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40 × 70, और 80 और प्लस 70, 1,50,000। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट। आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट, दैट इज इक्वल टू 15,000। नाउ जैसे एवरेज प्रॉफिट में निकाले थे गुडविल इज इक्वल टू, वहां पे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज किए थे, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सबको समझ में आ गया? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज वेटेड प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, मान लो 2 ईयर्स। बोल रहा है कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे गुडविल फॉर द परचेज ऑफ 2 ईयर्स, फॉर द परचेज ऑफ 2 ईयर्स। तो क्या होगा? गुडविल का वैल्यू होगा, आप लोग बता दीजिए, 15,000 × 2, दैट इज इक्वल टू 30,000। समझ में आया? इसको किसको नहीं समझ में आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, वेटेज और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें? वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वेट असाइन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अभी एक सॉल्व करते हैं, तो उस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे एक्सेल सीट पे वापस। यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट में क्या किया था? सिंपल एवरेज निकाले थे, बट वेटेड एवरेज में हम लोग वेटेड निकालेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे वेट दे देंगे, और यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट लिख देंगे, वेटेड प्रॉफिट।
नाउ वेट, किसको ज्यादा वेट दे, 2014 को या 2017 को? 2017। 2017 को। तो 1 17 3 4 वेट दे दिए। नाउ वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करें, प्रॉफिट को और वेट को मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाए, तुम लोग कॉपी में मल्टीप्लाई करना। प्रॉफिट दैट इज 12,000 इंटू 1 दैट इज 12,000। हम इसी फॉर्मूला को पेस्ट कर दे रहे हैं। सब में आ गया वेटेड प्रॉफिट फॉर 12,000 इंटू 1, 18,000 इंटू 2, 16,000 इंटू 3, 14,000 इंटू 4। आप लोग चेक कर लोगे, कैलकुलेशन सब बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, सम ऑफ द वेट। सम ऑफ द वेट निकालने के लिए ऑटो सम और सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। सारे वेटेड प्रॉफिट का ऐड करेंगे। सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट दैट इज 1,52,000। नाउ गुडविल इज इक्वल टू, पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बताएं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बताया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बताया था अभी फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू weighted average profit is equal to sum of the weighted profit, that is sum of the weighted profit divided by sum of the weight। तो आपका weighted average profit आया 15,200। This is your weighted average profit, that is 15,200। हेलो, हाँ सर, हाँ सर बोलिए। ले लिए हैं, ठीक है, हम क्लास ले रहे हैं सर, फोन कर रहे हैं क्लास। 10th का फिजिक्स लिए हैं, ठीक है, ओके सर। Now this is your weighted average profit as per the data of question 1। और क्वेश्चन 1 में आपको गुडविल इज इक्वल टू गुडविल निकालना है, और यहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज अप्लाई कर रहे हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, बोलो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट। समझ में आया ना? यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई करने के लिए हम एक्सेल सीट में इक्वल टू में ये लिए सम ऑफ द एवरेज वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, सॉरी, गुडविल इज इक्वल टू सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट इनटू, गड़बड़ हो गया, sum of the weighted profit into number of years purchase, number of years purchase। ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। दिस इज द एवरेज, हाँ, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। हाँ बोलो। तो गुडविल में सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा, या फिर एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा? जब एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे बोलेगा ना, जैसे कि हम इसके पहले वाला मेथड बता रहे थे, अभी क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट में दो तरह का एवरेज ले सकते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो जब क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज, तब सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे, पिछले एग्जांपल में, यानी पिछले वाला जो मेथड्स पढ़ रहे थे। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है, तो गुडविल इज इक्वल टू
नंबर ऑफ सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लोगे, यानी वहां पे एवरेज प्रॉफिट की जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा, एवरेज वेटेड प्रॉफिट। अच्छा लिखा हुआ तुम कह रहे हो, हाँ यहाँ पे हम एवरेज वेटेड प्रॉफिट लिखना चाहिए था। एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। देखो फॉर्मूला में वही अप्लाई किया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखोगे एक्सेल सीट में यहाँ पे देखो, ये देखो F15 दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये रहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना, F15 इंटू F10, F15 ये रहा 15,200 दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ सम ऑफ द वेट into number of years purchase, into number of years purchase। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, क्लियर है अब? यस सर। अच्छा ठीक है, रुको हम बोर्ड पे बना के बता रहे हैं, यहाँ से डेटा बस हमको बता देना, जो डेटा दिए हैं यही डेटा वहां पे भी हम लोग लेंगे। एक मिनट रुको, एक्सेल पे नहीं समझ में आ रहा तो इस पे समझो, व्हाइट बोर्ड डेटा लिखी नहीं हूँ। इसको क्लीन कर रहे हैं। पहले बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? सर लिखी नहीं है। 15,200। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था 15,200। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना बोला था? नंबर ऑफ 4। परचेज 3 इयर्स। वेटेड एवरेज ये कैसे आया था, ये तो आपको समझ में आया ना, सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट इनटू सम ऑफ द डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट। ठीक, नाउ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 15,200 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, दैट इज, अब इसको इनटू कर दो 45,600, यही था ना, इतना ही आ रहा था ना। $45,600, वहां पे हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे एक्सेल सीट में, वो सिलेक्शन गलत कर लिए थे। यहाँ पे अब समझ में आया, 15,200 इंटू यस सर। नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अभी समझ में आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट? यस सर। तो देखो दो मेथड आपका, एवरेज मेथड कंप्लीट हो गया। एवरेज मेथड में दो मेथड था, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। न्यू एडिशन वाले बुक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा आई एम श्योर, लेकिन थोड़ा नंबरिंग अलग अलग हो सकता है। और इसमें सारे मेथड्स जब हो जाएंगे ना तो कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड पढ़ने के लिए हम लोग अभी सिर्फ मेथड ऑफ गुडविल सीखेंगे, फिर पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक इज लाइक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसमें गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ क्वेश्चन में तुमको पास्ट एडजस्टमेंट का भी टॉपिक दे देगा। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करना है, हम जो क्वेश्चन तुमको बोलेंगे सिर्फ वही क्वेश्चन बनाना है, सारे क्वेश्चंस नहीं बनाना है। जब पास्ट एडजस्टमेंट बना देंगे तब हम बताएंगे कि अब बनाओ, तब बनाना। अभी जो क्वेश्चन सिर्फ बोलेंगे बस वही क्वेश्चन बनाना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, दो मेथड हुआ, दो मेथड से रिलेटेड हम क्वेश्चन भेज रहे हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। जिनको जिनको डाउट होगा वो हमसे पूछिएगा। अभी मेथड्स में किसी को डाउट है तो पूछो। मेथड्स में किसी को डाउट है तो पूछो, समझने में। क्वेश्चन हम सेंड कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हम लोग किए थे वो भी है। श्रुति, पंकज सर का भी क्लास आज है स्पोकन, तो आप ज्वाइन कर लेना श्रुति। यस सर, आ गया मैसेज, मैं वही सोच रही थी। सर मैं ज्वाइन कर लूँ जाकर? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हम भेज रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही ट्राई करना। एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। इंग्लिश से बहुत प्यार है लगता है। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है एक बार लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अभी जो भेजे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 and 12। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनाना बीच का। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12। चलिए, जिनका स्पोकन इंग्लिश का क्लास है आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास इज ओवर। और जिनको डाउट है वो पूछिए।